Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 27th of December 2022. 27 दिसंबर 2022 की ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है. देखते हैं मार्केट में हमारे लेवल्स क्या थे या फिर मार्केट ने किस तरह से उन लेवल्स पे रिएक्ट किया. ये एक 42,000 और 900 से 50 से लेके 43,000 तक का एक रेजिस्टेंस लेवल हमने मॉर्निंग में ही क्रिएट कर रखा था, और एक सपोर्ट लेवल जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था 42,500 और 450 के आसपास. मार्केट ने खुलते ही अगर आप 5 मिनट को ऑब्जर्व करें तो गैप अप ओपनिंग दी, बट वहाँ पे अपर साइड में सस्टेन नहीं कर सका और इसके बाद बहुत ही शार्प फॉल देखा. एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये आज हमने पहली बार फिन निफ्टी ट्राई किया और वहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स बुक करने के लिए हमें मिला. उसके शॉर्ट्स हमने बना रखे हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं. वेयर वी बुक्ड अराउंड, हमने जो स्ट्राइक प्राइस ले रखी थी 19,000 की पुट on starting, so we have covered that put 19,000 की put, और that is on average price of 90, और उसको बुक किया था अराउंड 165 के आसपास, 165 के आसपास बुक किया था. सो इट्स लुकिंग एट प्रीमियम प्राइस, इट्स वेरी गुड प्रीमियम प्राइस. सो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी भी काफ़ी ठीक ठाक थी. वी हैव ऑलरेडी मेड द शॉर्ट वीडियो, यू कैन रेफर दैट वीडियो. So let's see, talk about our next levels. But from here, it's going to be year end, and we are going to be very light in our positions. Because it's going to be holiday. हम अपने positions में काफ़ी ज़्यादा हल्के हो जाएंगे, या फिर we will like to not try to go on a heavier quantities, right, because there would be less liquidity into the market, and market will react accordingly. तो अभी क्या है हमारे पास मेन स्ट्रक्चर मार्केट का जो बनता है, मार्केट इज़ ऑन अ मेक एंड ब्रेक लेवल एज ऑफ नाउ. अगर आप अभी के लिए कंसीडर करें तो मार्केट मेक और ब्रेक लेवल पे पहुंच चुका है. और अगर आप सिर्फ आज की कैंडल को कंसीडर करें इंट्राडे लेवल्स पे, तो मार्केट ने अगर आप बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट ने अपनी लास्ट डे की कैंडल से 230 पॉइंट्स के आसपास अपर साइड में मूव दिया है. तो एक अच्छा खासा डाउन साइड दे के मार्केट ने वी शेप की रिकवरी दिखाई, काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी दिखाई है. अगर आप इस 27th, आई होप दिस इज़ द 27th कैंडल, तो अगर आप इसे गेज करेंगे तो ये एक वी शेप की रिकवरी है मार्केट के लिए, और मार्केट के लिए एक अच्छे सिम्टम्स हो सकते हैं. बट दैट इज़, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीम बुलिश, बिकॉज मार्केट हैज़ नंबर ऑफ हिंड्रेंसेस. मार्केट के पास बहुत सारे रुकावटें हैं रेजिस्टेंस के रूप में, तो उसे मार्केट को पार करना पड़ेगा. तो अभी के लिए हम ऑब्ज़र्व करेंगे सिर्फ मार्केट में. अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइम ऑब्जर्वेशन पे बिताना होगा. और अब देखिए हमारे लिए मेन मेजर लेवल्स निकल के आते हैं 43,000 को अगर हम ब्रेक करते हैं, सस्टेन करते हैं, वी शुड रीच अप टू दिस येलो लाइन विच इज़ 43,280. तो ये अब हमारे लिए कुछ मेजर लेवल्स होंगे, इन्हें हम हटा देते हैं, राइट. सो मार्केट चार्ट को रीएडजस्ट करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, so that we can view this chart properly. अभी के लिए 43,280 तक का हमारे पास टारगेट हो सकता है इफ़ वी ब्रेक दिस 43,050 का लेवल, एंड हियर वी इफ़ वी सस्टेन ये लेवल जो 43,300 का लेवल है. अगर 43,380 के लेवल्स को हम ब्रेक करके सस्टेन करना शुरू करते हैं, द मेजर रेजिस्टेंस कम हियर अराउंड 43,400, जो कि हमारे पहले की भी हिंड्रेंसेस थे, हमारी रुकावटें थी, या फिर रेजिस्टेंस लेवल जिनको आप कह सकते हैं.
इसके बाद हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनता है 43,780 के आसपास. टू बी मोर स्पेसिफिक इट वुड बी 43,850. इसके ऊपर के ये सारे लेवल हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस की ही तरह एक्ट करेंगे और इन्हें अभी के लिए हम मार्क ही कर सकते हैं. वी नॉट वेरी मच मार्केट में इस तरह के एक्स्ट्रा बुलिश और एक्स्ट्रा बियरिश मूव्स सिर्फ आप मार्क करके रख सकते हैं अपने लिए टू गेट द रेफरेंसेस फॉर इंट्राडे लेवल्स. और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास सपोर्ट फिर से बन के चला आता है 42,600 का लेवल. 42,600 के आसपास हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट आएगा. इसको अगर हम ब्रेक करते हैं 42,600 या फिर 42,550 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं कल, तो वी कैन अगेन टच दिस 42,230 के आसपास का लेवल. एंड इफ वी ब्रेक दिस येलो लाइन विच इज़ अराउंड 42,010, then we can touch up to this 40. First our target is going to be 41,800. Let me readjust this chart first. So हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,850 और इसके बाद 41,550 के आसपास हमारा मेन टारगेट होगा. नाउ लेट्स मूव टू द निफ्टी. What is cooking with Nifty? We will also see today Fin Nifty chart where we have traded especially. और आज दिन हमारा Fin Nifty की ट्रेड्स में गया. काफ़ी अच्छा था ये एक्सपेरिमेंट. सो हाँ, कुछ बॉदरेशंस ये होती हैं कि देयर इज़ अ लेस लिक्विडिटी एंड यू विल हैव टू टेक समटाइम्स यू विल हैव टू टेक लिमिट प्राइसेस. यू कैन नॉट पंच मार्केट प्राइसेस देयर. सो ये कुछ लिमिटेशंस हैं फिर निफ्टी में ट्रेड करने के लिए बिकॉज देयर आर लिमिटेशंस एंड लिक्विडिटी क्रंच. सो वहाँ पे बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए. चलिए देखते हैं हमारे लिए निफ्टी में जो ये 27th, लेट मी गेज इट फर्स्ट ऑन 5 minute कैंडल. सो दिस इज़ 27th. आज जो हमने रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखे थे 18,150 के आसपास 130 ये इसी जोन पे मार्केट ने एक गैप अप तो ओपनिंग दी. आप देख रहे होंगे मार्केट ने ये गैप अप ओपनिंग 27th. यस. सो गैप अप ओपनिंग देने के बाद अपर लेवल्स से इसने गिव अप कर दिया और इसके बाद हमने ये भी कह रखा था कि अगर मार्केट ब्रेक्स दिस 18,000 की जोन, it will touch this yellow zone which is 17,950-60 के आसपास. और मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है which is 17,560 और 950 और 960 जोन, we may touch this. अगर इसको हम ब्रेक कर देते हैं आज, definitely we could touch this 17,775 और 80 के आसपास 17,780 के आसपास के लेवल को हम टच कर देते. बट मार्केट टूक दिस एज अ सपोर्ट. ये येलो लाइन जो हमने मॉर्निंग में एज अ सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट क्रिएट कर रखी थी और मेक और ब्रेक लेवल भी ये दिस वाज मेक एंड ब्रेक लेवल फॉर मार्केट, राइट. सो इसको मार्केट अगर ब्रेक करता डेफिनेटली इट कुड रीच अप टू दिस 7,777 के आसपास, राइट. एंड अभी देखते हैं हमारे लिए अगले लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं. बट दैट विल डिपेंड ऑन ओवरनाइट कंडीशंस, ओवरनाइट ग्लोबल डेवलपमेंट, ओवरनाइट डोमेस्टिक डेवलपमेंट और बहुत सारे डेटाज जो अभी हमारे पास नहीं हैं, जैसे FIS डेटा विच इज़ नॉट अवेलेबल एट प्रेजेंट. सो देखते हैं किस तरह के डेटा NSE में बनते हैं, भाव कॉपी कैसी बनती है. सो अभी के लिए हमारे पास जो लेवल्स हैं वी विल प्ले विद दैट. सो अभी निफ्टी की क्लोजिंग 18,130 के आसपास की क्लोजिंग है. अब हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो बनता है 18,240 के आसपास. 18,240 को अगर अब हम ब्रेक करते हैं वी कैन रीच अप टू दिस 18,400 का लेवल.
18,400 का लेवल जहाँ पे हमने बार बार रेजिस्टेंस लेके ब्रेक किया है। 18,400 एंड 18,550 इज़ गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस फॉर मार्केट। उसके बाद के ये सारे लेवल्स हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेंगे। 18,700 या 680, सो दीज आर गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंसेज वेयर मार्केट कैन टेक a little bit pause before going upside। डाउन साइड में हमारे लिए चूँकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दे रखी है 18,136 की, डाउन साइड में हमारे लिए फिर से वही सपोर्ट जोन, अगर हम इस येलो जोन को यानी कि 17,950 को ब्रेक करते हैं, सो पहला हमारा इमीडिएट सपोर्ट तो होगा ये 18,000 की जोन, तो इसको हम एक इमीडिएट सपोर्ट की तरफ मार्क कर लेते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम ये 17,950 की जोन को ब्रेक करते हैं, वी कैन टच दिस, सो वी आर नॉट चेंजिंग आवर सपोर्ट एरियाज ऑन इंट्राडे बेसिस। तो अगर हम एक बार इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आवरली कैंडल पे, सो दैट वी कैन मार्केट इन अ वेरी लाइटर मोड। तो हम अगर इस येलो जोन को ब्रेक करेंगे, वी विल टच दिस 17,800 का जोन, एंड देन वी कैन टच दिस 17,600 और 580 का लेवल, इस जोन को हम टच कर सकते हैं। सो अगर हम इसके नीचे और भी सपोर्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो हमारे लिए 17,480 का एक और सपोर्ट दिखता है। सो दीज आर गोइंग टू बी द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस फॉर मार्केट। नाउ लेट्स सी व्हाट वी डिड टुडे विथ फिन निफ्टी। सो फिन निफ्टी में बहुत ही अच्छा एक मूव हमें कैप्चर करने के लिए आज मिला, और जिसे हमने काफ़ी बखूबी कैप्चर किया। सो उसका शॉर्ट्स हमने इस फिन ट्यूब के चैनल पे बना रखा है, आप वहाँ पे जाके इसके शॉर्ट्स को देख सकते हैं। दैट इज़ लाइव ट्रेड। सो हमने जो है शायद अपना ट्रेड इनिशिएट किया था कुछ इन लेवल्स के आसपास, 19,000 के आसपास, 19,000 की पुट। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ हुई, क्योंकि मार्केट ने ट्रेड लेते ही, इनिशिएट करते ही काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया, और हमने बुक किया था अपना ट्रेड अराउंड विच इज़ अराउंड दीज लेवल्स। तो करीब करीब इन्हीं लेवल्स के आसपास यहाँ पे हमने ट्रेड बुक किया था, और इसके बाद ये आप डब्लू पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। सो मार्केट का ये डब्लू पैटर्न एक तरह से कह सकते हैं आप, विच इज़ ट्रेडिशनली टेकन इन technical analysis, the W pattern which is considered as W pattern, right? So अभी के लिए फिन निफ्टी का ऑब्जर्वेशन, चूँकि हम डेली नहीं करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं करते हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन द सपोर्ट रेजिस्टेंस। हालांकि करना चाहें तो बहुत ही ईजी है, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रेड इसमें नहीं होता है, आज एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड था, और स्पेशली एक्सपेरिमेंटल ट्रेड सिर्फ हम अपने तक ही सीमित रखना चाहेंगे, और चूँकि लिक्विडिटी और इन सारी चीज़ों का क्रंचेस आता है इस फिन निफ्टी में, तो बहुत सारे रिस्क होते हैं विच इज़ नॉट वेरी कॉमन। सो वी शुड रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ स्पेशली टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, so that we can get good liquidity, so we should not face any kind of a liquidity issue, especially when we are taking trades, and especially there is an expiry of some index. So आज के लिए इतना ही। आज का एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा था। आई होप यू आर लर्निंग फ्रॉम दीज लेवल्स एटलीस्ट। मार्केट में बहुत ज़्यादा देखिए स्पेशल करने के लिए नहीं होता है। प्राइस एक्शन में अगर आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को बेहतरीन तरीके से ट्रेड करना सीख जाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट का मेजर ट्रेंड जो होता है उसको फॉलो करते हैं, तो प्राइस एक्शन को कैप्चर करना काफ़ी इजी होता है। और हालांकि अगर आप कुछ ट्रेंड लाइंस या फिर इंडिकेटर्स को यूज़ करना चाहें तो
कुछ हद तक आपकी मदद कर सकता है वो, बट ओनली फॉर द रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस इज़ मोर देन एनफ टू कैप्चर ऑन अ प्राइस एक्शन बेसिस। सो that's it for today. I think you are learning and also enjoying these videos. Thank you very much.